Budget 2021, 10 changes that impact your personal finances. 10 changes that impact your personal finances. And first is, senior citizens need not file income tax return. सीनियर सिटीजन जिनका एज 75 साल से ऊपर है, they are exempted from filing income tax return. In relief to senior citizens, those aged 75 or more and only have pension and interest income will not have to file income tax returns. लेकिन अगर आपका इनकम डिविडेंड से आता है, यानी कि स्टॉक मार्केट से, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एज यूजुअल. Second is deposit insurance cover to be better structure. What is deposit insurance? डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि जब आपका बैंक दिवालिया होगा, लिक्विडेट करेगा, तो उसमें जो आपका पैसा है वो फंस जाता है, लोगों का पैसा फंस जाता है. लेकिन अब ये इस रूल के हिसाब से वो पैसा आपको मिलेगा. Sitharaman said that a better policy framework will be revised by the government and the Reserve Bank of India for bank depositors to claim the deposit insurance cover. When the banks get into trouble, last year budget had a hike the deposit insurance cover for bank depositor from 1 lakh towards 5 lakh. However, so far this is only available for banks when they go into liquidation. तो now your money is secure. आप अगर पैसा किसी बैंक में डाल रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि नहीं वो बैंक डूब जाएगा, तभी भी आपको सरकार पैसा देगी. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एक्सटेंडेड टू मेनी मोर वर्कर्स. सोशल सिक्योरिटी यानी कि पीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. अब several tax-paying citizens who lost their jobs last year due to COVID-19 and had to take up freelancing assignments get some relief in budget 2021. Social security benefits will be extended to gig and platform workers like freelancer.com, guru.com. Those people are work here like gig workers and e-commerce worker will now be brought under Employee State Insurance Scheme and Employee Provident Fund EPF. And the minimum wage rule, उनको minimum wage rule भी दिया जाएगा. Now women will be allowed to work in all categories and night shift too. ये भी एक रूल है. Faceless assessment to get boost. इससे ये होगा ये कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी will be set up. Anyone with a taxable income of up to 50 lakh and disputed income of up to 10 lakh can approach this committee and get their case solved very soon. So एक अच्छा स्टेप है कि आपका अब केस काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा और हर चीज़ ऑनलाइन होगा. इन्वेस्टमेंट चार्टर फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट. इन्वेस्टमेंट चार्टर क्या है? इन्वेस्टमेंट चार्टर यानी कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. क्या होता है कि कभी कभी लोग एफडी सेल करते हैं बाय सेइंग कि आपको 20% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा और पैसे लेकर भाग जाते हैं. तो यहाँ पर एक कमेटी बैठाया जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट चार्टर जिसका काम यही होगा कि वो पर्टेन टू इन्वेस्टर, एनीथिंग विच इज पर्टेन यानी कि रिलेटेड टू इन्वेस्टर, related to investor of all the products across the financial sector. जो ये देखेंगे कि हाँ कहीं पर मिस सेलिंग तो नहीं हो रहा ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. फास्टर टैक्स रिजोल्यूशन यानी कि पहले जो था एक टैक्स रिजोल्यूशन में 6 years लगते थे. 6 years, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम. 6 साल बहुत ज़्यादा है. लेकिन अब ये 3 years में ही होगा, 3 years, 3 साल में ही होगा.
तो ये काफ़ी अच्छा रूल है कि आपका केस काफ़ी फास्ट रिजॉल्व होगा, फास्ट टैक्स रिजोल्यूशन। तो ये एक बेहतर स्टेप है, गुड स्टेप्स बाय गवर्नमेंट। और डिटेल प्री फिलेड टैक्स फॉर्म, ये क्या है? इस रूल के हिसाब से जैसे कि आप टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो आपको एवरी डिटेल यू हैव टू एंटर, एवरी डिटेल। बट नाउ सम डिटेल्स, लेकिन अब बहुत सारा डिटेल जो है वो प्री फिल आएगा, प्री फिल फॉर्म्स इन लाइक कैपिटल गेंस, आपको कितना फ़ायदा हुआ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला, ये सभी गवर्नमेंट को पता रहेगा। एंड पोस्ट ऑफिस विल बी प्री फिल्ड, तो अब आपको उसमें फिलअप करने का ज़रूरत नहीं। इससे ये होगा कि इफिशिएंटली एज द डाटा इज ऑलरेडी कैप्चर, काफ़ी जल्दी आप टैक्स भर सकते हैं। द रिच कैनॉट इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड एंड यू लिव एंड escape tax net. Budget 2021 has said that the contribution made in provident fund beyond that is 2.5 lakh a year will now attract tax.